महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जिस गठबंधन ने कुछ घंटों के लिए सियासी हलचल मचा दी थी, वही गठबंधन अब टूट चुका है। अंबरनाथ नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बना गठबंधन अब इतिहास बन गया है। गठबंधन होते ही जिस तरह से राजनीतिक बवाल मचा, उसी तेजी से कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए और पूरा समीकरण बिखर गया। दरअसल अंबरनाथ नगर परिषद में शिंदे गुट को सत्ता से रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आए थे। इस गठबंधन को अंबरनाथ विकास आघाड़ी का नाम दिया गया था। दोनों दलों के साथ आने से कुल 31 पार्षदों का समर्थन बन रहा था, जो बहुमत से ज्यादा था। लेकिन जैसे ही इस गठबंधन की खबर सामने आई, महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। पार्टी नेतृत्व तक मामला पहुंचा और इसके बाद कांग्रेस ने तुरंत यू टर्न ले लिया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सख्त कदम उठाते हुए अंबरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, बीजेपी के साथ स्थानीय स्तर पर गठबंधन करने के आरोप में कांग्रेस ने अंबरनाथ से जीते अपने सभी 12 पार्षदों को भी सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस का साफ कहना है कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कोई भी फैसला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस या एआईएमआईएम के साथ किसी भी तरह का गठबंधन पार्टी को मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी स्थानीय नेता ने बिना पार्टी नेतृत्व की अनुमति के ऐसा कदम उठाया है, तो यह संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे गठबंधनों को रद्द करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। अगर अंबरनाथ नगर परिषद की स्थिति को समझें, तो यहाँ कुल 59 पार्षद हैं। दिसंबर 2025 में हुए चुनाव के बाद शिवसेना शिंदे गुट सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा था। शिंदे गुट को 27 सीटें मिली थीं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से वह 4 सीटें पीछे रह गया था। बीजेपी को 15 सीटें मिली थीं, कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी और एनसीपी अजीत पवार गुट को 4 सीटें मिली थीं। बाकी सीटें अन्य दलों के खाते में गई थीं। इसी गणित के चलते शिंदे गुट को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच यह रणनीतिक गठबंधन बना था। लेकिन यह सियासी प्रयोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। विवाद बढ़ते ही कांग्रेस ने दूरी बना ली और गठबंधन टूट गया। अब अंबरनाथ की राजनीति एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में पहुंच गई है। उधर महाराष्ट्र के अकोला और अकोट में भी गठबंधनों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अकोट में बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के बीच बने समीकरण पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि वहां आगे क्या फैसला होता है। फिलहाल अंबरनाथ में बीजेपी कांग्रेस गठबंधन का टूटना यह साफ संकेत दे रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन बनना जितना आसान है, टूटना भी उतना ही तेज। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।